नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस संग्राम की करने जा रहे हैं जिस संग्राम का हमारे धार्मिक ग्रंथों में नाम दिया गया था देवासुर संग्राम। राक्षसों के अत्याचार से जब पूरा पृथ्वी जब तबाह हो गया था ना, तब देवता लोग जो है सो मैदान में उतरे और उसके बाद राक्षसों का नाश हुआ। हालांकि उस युद्ध को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि आज के तारीख में देवता की तो कोई औकातें नहीं है, देवता तो खत्म है। जो वाकई में भगवान जिसकी हम लोग आराधना करते हैं वो भी असुरे के साथ खड़े रहते हैं। नहीं देखें कि कोई सत्ता आदमी के साथ भगवान खड़े हो, कहेगा क्या, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अरे ससुरा, तब तक सत्य बचेगा तब ना। ये सब कहने के लिए है। चलिए, बहुत बड़ी बात है और हमको बहुत सुकून दे रहा है कि इस प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है राजनीतिक तौर पर, अब असुर सब आपस में लड़ना शुरू कर रहा है। अंत तभी होगा क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का नियम नहीं, ये हम मानते हैं प्रकृति का नियम है कि जब चरम पर सब कुछ चल जाता है ना, तब अपने में सब लड़ना शुरू करता है। तो अब सब अपने में लड़ना शुरू किया है। प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोले हैं संजय जायसवाल जी। कल एक वीडियो जारी किए थे, या आज ही वीडियो जारी किए हैं, और वीडियो जारी करने के साथ साथ फेसबुक पर एक पोस्ट भी जारी की है, जो ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले उन्होंने पोस्ट डाला और कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया उतरते उतरते हम प्रशांत किशोर की औकात हम देखना चाहते हैं कि हमारा जवाब दे। तो पहले जरा वो वीडियो सुन लीजिए। क्या हालांकि जो आरोप संजय जायसवाल प्रशांत किशोर पर लगाए हैं वो आरोप नीरज भी लगा चुके हैं, लेकिन जब मतलब पावर हाउस से ही सहयोग मिल रहा होगा तो फिर कौन क्या बिगाड़ेगा। वैसे संजय जायसवाल जो भोंक रहा है ना, ये भी भोंकना कहते हैं इसको, भोंक रहा है। आला कमान से एक झटका लगेगा जगह मुझे, क्योंकि बैलेंस बनाने की कोशिश होगी ना। यही बैलेंस बनाने में बिगड़ता है, तब गैंगवार शुरू होता है। अपराधियों के गैंग में एक आम सहमति रहता है, लेकिन कितनों आम सहमति हो, कुछ न कुछ किसी न किसी से कोई गलती हुआ, बस उसके बाद गैंगवार छिड़ जाता है, फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। तो समझिए बिहार का गैंगवार शुरू हो गया। तो पहले जरा संजय जायसवाल जी जो जाले हैं कि इसका पार्टी का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कौन है, जो रजिस्टर्ड है जनस्वराज जिसके नाम से 2022 में, उसको लेकर उन्होंने 2-2.5 मिनट का एक वीडियो डाला है, जरा पहले सुन लीजिए। हालांकि ये इसमें कुछ नई बात नहीं है, यही बात नीरज भी बोले थे। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, यह 26 अगस्त का वेबसाइट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ये पार्टियों का गठन हो रहा है 26 अगस्त 2022। फिर मैं बोल रहा हूँ, और आप सब गवाह है कि 24 में वो कहे कि हम पार्टी बना रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर इसमें किसी को ऐतराज है तो वह बोल सकता है। इसमें 4 नंबर पर जनसुराज पार्टी है। तो जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी का जन्म ही झूठ, धोखा और फरेब से किया हो, तो वह आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। बिहार की जनता को किस तरह से वह पहले दिन से चुनाव उतरने, राजनीति में उतरने से पहले दिन से ही धोखा देने का काम कर रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि इस एडवर्टीजमेंट में जो इनके अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा, महासचिव हैं विजय साहू, कोषाध्यक्ष हैं अजीत सिंह, ये लोग कौन है आप बताओ भाई। 2022 में इन्होंने जनसुराज पार्टी की स्थापना की, तो फाउंडर तुम कैसे हो गए। और इतना ही नहीं है, उस समय भी देखिए इसका पता क्या लिखा हुआ है, स्वीट नंबर 2, पहली मंजिल, दक्षिणेश्वर बिल्डिंग, 10 हेली रोड, नई दिल्ली। तो जब आप इसी पते पर 2022 में पार्टी स्टैब्लिश कर लिए थे, तो 2024 में किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो पहला प्रश्न मेरा, उनको प्रश्नों को 5 गारंटी देते हैं तो मेरे भी 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है कि 2022 में जिस पार्टी का गठन हो गया, आपके मर्जी से गठन हुआ, क्योंकि एड्रेस अभी भी चेंज नहीं है, आज भी जनसुराज पार्टी का प्रधान कार्यालय यही लिखा हुआ है। और 24 में भी जब लॉन्च हुआ तो यही शरद कुमार मिश्रा, यही विजय साहू, यही
अजीत सिंह इसके अध्यक्ष को और महासचिव और कोषाध्यक्ष थे। मैं बिहार की जनता और आप सब मीडिया से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने कभी, ये पार्टी का महासचिव सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है, किसी ने विजय साहू को देखा है क्या? किसी ने इसके कोषाध्यक्ष अजीत सिंह को देखा है क्या? बल्कि अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा को किसी ने देखा है क्या? सुन लिए। हाँ, नई बात ये है कि ये जाते जाते इन्होंने एक पोस्ट किया है अपने सोशल पेज पर, समझ गए, फिर सोशल फेसबुक पेज पर। उसमें उन्होंने कहा है, अभी मैं तमिलनाडु तक ही पीके के घोटाले का उजागर किया हूं, तो प्रशांत किशोर चूहे की तरह बिल में घुस गया है और उदय सिंह को आगे कर रहा है। जब मैं हिंद महासागर पार कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा तो प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा। अरे बाप रे बाप, समझ जाए कैसा असुर वाला भाषा का इस्तेमाल हुआ है। बहुत अच्छा है, ये असुरवा सब ऐसी लड़े, आनंद लीजिए, सबका पेट एक है, मिल के लूटा है इस देश को। अब पीके ने वेद का अध्ययन तो नहीं किया, परंतु वेदाज का ज्ञान उसका बहुत अच्छा है। वेदाज क्या है भाई, यही समझेंगे। जीवन में ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अरे बाप, संजय जायसवाल कह रहा है कि हमारा ईमानदारी बड़ी पूंजी है। चला धरती का फट जा रहा है भाई। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुश्मन भी इस पर उंगली नहीं उठाते हो। वाह रे वाह, लगता है कि लोकसभा क्षेत्र में हमको सर्वे कराना पड़ेगा। मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड है उस पर प्रशांत किशोर ने वार किया। अरे बाप रे, ईमानदार होने का इनको घमंड है। क्या बात, सुनिए रे असुर के देवताओं, सुन ले, अच्छा है भिड़ंत हो जाए। मैं उसे बता कर रहूंगा कि जब एक भ्रष्टाचारी चुनावी दलाल किसी ईमानदार नेता पर उंगली उठाता है तो उसका क्या अंजाम होता है। जितने पैसे लगाकर मीडिया मैनेज करना है कर लो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि झूठ का मकान कितना भी शानदार हो उसकी नींव नहीं होती है। वाह रे वाह, शानदार। प्रशांत किशोर देखना एकदम बिल में छुप गया होगा, समझ गए। अब एक शब्द नहीं बोलेगा ये भ्रष्टाचार पर, हम लिखा कर रख लो। ये कल पटना में था, ये प्रशांत किशोर कल पटना में था, पार्टी के स्ट्रेटजी का बैठक ले रहा था। और इस संजय जायसवाल के इस हमला के बाद प्रशांत किशोर जुबान नहीं खुलेगा बहुत जल्दी। एक तो हम इसका उजागर चरित्र कर ही रहे थे, संजय जायसवाल इसके पैदाइश पर सवाल खड़ा करके इसको औकात दिखा दिया। बेटा बोल, तुम अब आओ पटना में, करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन कितना बड़ा चोर है, मजा आएगा। क्योंकि आपस में जब तक ये लोग लड़ेगा नहीं ना, तब तक पृथ्वी संतुलित नहीं। कहते हैं कि भाई पृथ्वी जो है संतुलित होने के लिए भूकंप लाते हैं, तो ये सब है ना, राजनीतिक भूकंप सब है। लूट लिया है अपने तरीके से और पब्लिक को बेवकूफ बनाने चला आया। हम तीसरा विकल्प लेके आए। तीसरा विकल्प लेकर ही नहीं आया है, ये आया है कि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है ना, बार बार हम कहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, वो गुस्सा वाला वोट जो है हमको मिल जाए और सरकार बने रहे, चोरन की सरकार बने रहे और पब्लिक को बेवकूफ बनाकर चलने फिर कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह आईपीएक लेकर। ये यही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, संजय जायसवाल ने आज मेरा दिल जीत लिया। जियो हो संजय जायसवाल, समय रहते तू चुनौती दे के जो है सो बेटा को जैसे सब होशियारी बाहर कर दिया। अब आप बोलिए, अब बोलिए, अब उदय सिंह और बाकी सिंह को खड़ा करके जवाब मत दीजिए प्रशांत किशोर जी। आप अपने आके कहे थे ना कि जब शुगर का मौत बढ़ता है ना तो शहर की तरफ भागता, बड़ा डायलॉग देते थे। अब डायलॉग देने से काम नहीं, जाते हैं 14 जिला का आदमी को जुटा कर भीड़ जुटाते हैं उम्मीदवार सबसे, 21,000 रुपया लीजिएगा। वाह रे वाह, अरे तोरा जो नहीं चिन्हा है सो चिन्ह लेगा। बहुत अच्छा। तो प्रशांत किशोर जी, संजय जायसवाल जी का ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले जवाब दे दीजिए। हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप जवाब दीजिएगा। लेकिन बिहार की जनता इस तरीके से कि फरेबी से सावधान रहिए, सब फरेबी है, सावधान रहिए। प्रशांत किशोर इसीलिए आया है, हम बार बार कह रहे हैं, ये संजय जायसवाल के टीम का ही कोच है। ये इतना समझ लीजिए, संजय जायसवाल भी किसी के कहने ही पर भोंक रहा है, ठीक ना। सब जो है ना फिक्सिंग मैच है, फिक्सिंग मैच फिक्स है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार तो संजय जायसवाल जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्या समझे हैं। अब बड़ा ईमानदार के हरिश्चंद्र बनते हैं,
पूरा जीवन राजनीतिक ईमानदारी नहीं रहा, राजद से चुनाव लड़ना शुरू किए, वो कहते हैं हम ईमानदार हैं। खैर, उसके ईमानदारी पर सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर है कि संजय जायसवाल जैसे भी हो, जिस वजह से हो, मैच फिक्सिंग ही क्यों ना हो, बिहार की जनता को आंख जरूरी खोल दिया है। और प्रशांत किशोर जो 2 साल से बिहार की जनता को जो बेवकूफ बना रहा है ना, उस बेवकूफ़ी को समझने का मौका संजय जायसवाल ने जरूर दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि असुरों की लड़ाई में और भी असुर शामिल हो, जो कम से कम हम लोग सच्चाई तो जाने